मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी नाथ हित मोरा करो सुबीर दास में तोरा रामायण सुर तर की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूलपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागान्नाय सुरति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। रामायण नित्य प्रति संपूर्ण अर्थ सहित संपूर्ण रामायण को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ जहां हमने विश्राम किया था पिछले भाग में अयोध्या कांड 2 नंबर 143 पर, उससे आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। सुमंत्र जी और निषाद राज प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी के साथ में थे और धीमे धीमे सभी अलग अलग होने की नौबत आ गई है। सुमंत जी को तमसा के तट पर छोड़ करके और निषाद राज चित्रकूट पहुंचाने चले गए थे। अब चित्रकूट से वापसी निषाद भी पहुंच गए हैं और सुमंत्र जी ने जब उनको अकेले आते देखा तो सुमंत्र जी बेशक मंत्री थे लेकिन उनका एक स्नेह पिता पुत्र या स्वामी और भक्त जैसा था। तो उस अत्यंत स्नेह भरे प्रसंग को अभी निषाद राज वहाँ पहुँचे हुए हैं, पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के साथ आज एक बहुत ही विशेष दिन है, 22 मार्च 2023। हम अपनी सनातनी नव वर्ष के हिसाब से अगर बताएं तो शायद आप में से आधे लोग समझेंगे और आधे नहीं समझेंगे, इसलिए 22 मार्च 2023 पहले बोल दिया है। उसके बाद अपनी जो सनातनी नववर्ष और नवरात्रि है, इसमें अगर हम वर्ष काउंट करेंगे तो ये 22 मार्च 2023 नहीं बल्कि विक्रम संवत 2080 का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि जिसको कहते हैं पड़वा, तो वो पड़वा है, प्रतिपदा तिथि है। इस विशेष दिन में प्रभु से मंगलमय कामना, प्रभु श्री सीताराम जी से मंगलमय कामना, सभी निरोगी हों, सुखी हों और जो भी इन सभी भागों को, इन सभी प्रसंगों को हृदय से सुन रहे हैं और जिन्होंने लक्ष्य बनाया है सुनने का, तो हे प्रभु सभी के मनोरथ पूरे हों, बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तेरे नाम का गूंजे जय जयकार। तेरी महिमा तेरे गुणों को जो भी सुने जो भी गाएं, प्रभु उनके सभी संकटों को हरते रहना। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार
अभ्य उदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। तो अब ये प्रसंग पढ़ते हैं, बीच में ये काफी समय आपका ले लिया है। जेहि विधि होए नाती तिमोरा, करौ सुबेगी दास मैं तोरा। गुसार थे फिरे पहुँचाई, बिरौ विषाद बरन न जाई। चले अवध ले रथयन सादा, होय छन छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर वीना। रहे न अंतों अदम शरीरु, जसु न लयो बिचरत रघुवीरु। निषाद राज गु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं, सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही ना, है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहे मंद मन अवसर चूका, अजाऊ न हृदय होत दुका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, क्यों नहीं निकलते हैं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। नीच हाथ सिर धुन पछताई, मनो कृपन धन राशि गवाई। बिरध बांध बर वीर कहाई, चले समर जन सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। तो सुमंत्र जी ने पूरी तरह निषाद राज द्वारा पंचवटी में प्रभु श्री राम को पर्णकुटी बनाकर उसमें ठहरा दिया। उसके बाद में इनका प्रस्थान हो चुका है, अयोध्या के लिए वापसी जा रहे हैं। सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हैं, बहुत व्यथित हैं। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिम धोके मदपान कर सचिव सोचते वहां। यानी जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिम कुलीन तिये साधु सयानी, पति देवता करम मनमानी। रहे कर्म बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठ भय थोरी, सुने न श्रवण विकल मत भोरी। सूख है अदर लाग मुंह लाटी, जीव न जाए और अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। तो बिबरन भयो न जाए निहारी, मारिस मनहो पिता महतारी।
हानि गलान विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। इतनी अच्छी उपमाएं दी हैं तुलसीदास जी ने। अगर आप आस्थावान हैं, आस्तिक हैं, तो निश्चित रूप से जो तुलसीदास जी ने उपमाएं दी हैं बहुत ही भावुक और प्रसन्नतादायक हैं। बचन न आव हृदय पछताई अवध काह मैं देखव जाई। राम रहित रत देखे है जोई सकुच है मोह बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा भाई मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछ है मोह जब बिकल न कर नर नार। उतर देव में सवह तब हृदय वज्र बैठारे। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ दौड़ कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे दीन दुखित सब माता कहे काह मैं तिनह विदाता। पूछे जबै लखन महतारी कहो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विदाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जनन जब आए धाई सुमिर बच जिम धेनु लवाई। पूछत उतर देव मैं तेही गे वन राम लखन वैदेही। श्री राम जी की माता इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गाय गौ बछड़े को याद करके दौड़ आती है। तब उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो पूछे ते उत्तर देवा जाय अवध अब यहो सुख लेवा। पूछे वो जब है राव दुख दीना जीवन जास रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे देहो उतर कौन मुँह लाई। आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिम तन पर हरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदिरे पंक जिम बिचरत प्रीतम नीर। जानत हो मोह दीन विद यहो जात ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है। ये विध करत पंथ पछतावा तमसा तीर तुरत रत आवा। विदा किए कर विनय निषादा फिरे पाए पर विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई जन मारिस गुरु बांभन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गमावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला
दिन में मुंह दिखाना नहीं चाह रहे थे। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पेट भवन रतु राख दुआरे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रत देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान विकल लगे घोरे, गरहे गात जिम आतप ओरे, नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले, जैसे धूप में ओले पड़े हुए गल जाते हैं। ओले पड़ने के बाद तुरंत धूप निकल आए तो ओले कैसे गलने लगते हैं, उसी तरीके से उनके शरीर गले जा रहे थे। और नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। जब जल ही नहीं होगा तो मछली नहीं होंगी, मछली कैसे झटपटाती हैं बिना जल के। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनवास, भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनकी ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अत्यारत सब पूछे रानी, उतर न आव विकल भयवानी, सुने न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहो कहाँ न ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। राजा की विकट चिंता है उनको। दासी दीक सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाए सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जन चंद्र विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा लग गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूम तल निपट मलीना, ले उषा से सोच ये है भांति, सुरपुर तेजन खसेव जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच भर छिन छिन छाती, जन जर पंख परेउ सपाती, राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा इसने ही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कह, कीने दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपत, कहो सुमंत्र कहे राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। तो उस समय राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया है और इससे आगे का ये भावुक प्रसंग पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए अभी यहाँ विश्राम करते हुए
शेष भाग, शेष प्रसंग, ये भावुकतापूर्ण प्रसंग अगले भाग में सुनते हैं। अभी यहाँ विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जे विद होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। आज नवरात्रि का प्रथम दिन था। माता रानी की पूजा अग्यारी करने के बाद शंख ध्वनि कर चुके हैं, आरती संपूर्ण हो गई है। अब यही विश्राम करके अगले भाग की प्रतीक्षा करते हैं। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम।